ये आ गए हम 7 पे और देखें 7 में क्या हो रहा है। सबसे पहले 7 की ब्लैंक है 160 और यहाँ पे पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन है और आपको रेडियस बतानी है। देखें ये किस तरह होता है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने पेन पिक कर लिया। नॉर्मली हमने पढ़ा क्या, हमने ये पढ़ा है सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ रेडियस हमने पढ़ा है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये अब आप इसे कंपेयर करें, यहाँ 2gx 2fy या सी की जगह सिर्फ के है। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ सी की जगह के है, तो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की जगह माइनस के होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बस इन्होंने इतना सा चेंज किया था, ये ब्लैंक 2015 में दिया गया। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं। सेकेंड ब्लैंक है आपके पास, सेकेंड पार्ट है उसी ब्लैंक का, ये देखते हैं। पिछला हमने क्लियर कर दिया और अभी सिकंदर आजम ने ज्वाइन किया क्लास, ऐड किया मैंने इनको। और यहाँ क्या हो रहा है 2017 में फिर ब्लैंक आए 17। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये बिल्कुल विदाउट एनी चेंज आया है जो मैं आपको बता रहा था। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसका रेडियस है। ये 2 दफ़ा एग्जाम में पूछा गया। अभी देखें 161, द सर्कल हैज़ इट्स सेंटर ऑन वाई एक्सिस। एक सर्कल जिसका सेंटर आ जाए एक्स पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इनमें से कौन सी होगी। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है और ये इसका सेंटर है। नॉर्मली इक्वेशन इसकी ये होती है, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर, 2 पीपल एंटर इनटू द वेटिंग रूम। तो ये जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी माइनस एफ। लेकिन अगर ये सेंटर एक्स पे है तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो क्या लिखा है, सर्कल हैज इट्स सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर अगर एक्स पे है तो वाई कंपोनेंट 0 होता है, माइनस जी कॉमा एफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, कोई भी इक्वेशन जिसमें ये वाली टर्म नहीं होगी वो उसका सेंटर जो होगा वो एक्स पे होगा। तो देखते हैं कहाँ वाई की टर्म नहीं है, यहाँ है। तो ये तो आंसर नहीं है, यहाँ पर भी है, ये भी आंसर नहीं है, यहाँ पर भी वाई है, ये भी आंसर नहीं है। इस इक्वेशन में देखें वाई नहीं है। तो ये सर्कल वो सर्कल है जिसका सेंटर जो है कहाँ लाई कर रहा है, एक्स पे लाई कर रहा है। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, समझ रहे हैं। ये मॉडल पेपर 2017 में ये दिया गया था। ये चले जी आगे चलते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव सेम, ये मॉडल पेपर 17 में भी था सप्लीमेंट्री, और ये मॉडल पेपर जो अभी आया है तो 2021 का, ये ब्लैंक उसमें भी है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव सेम सेंटर्स। तो अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो उनके सेंटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है जी, अगर 2 सर्कल के सेंटर सेम है तो उनको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। फिगर भी बना दी मैंने। अब देखते हैं ब्लैंक नंबर 163, द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट whose coordinates are 2, 4 to the circle x square plus y square minus 5। एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, यहां से अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट लेट सपोज के P1 था, और ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट लाइन ने सर्कल को टच किया P2। तो ये P1 से P2 तक जो लेंथ है, दैट लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। और ये इक्वल किसके होती है ये भी बता दें, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप होती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, और जिस सर्कल पे ड्रॉ होती है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी सर्कल होती है उसको आप रूट में लिखेंगे इक्वेशन को, और एक्स वाई की जगह पॉइंट का एक्स वाई कॉम्पोनेंट लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल इज रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। तो बस आपको जो ये इक्वेशन दी है इसको रूट में लिखो और ये पॉइंट पुट कर दो। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन इज, ये एक्स स्क्वायर तो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर तो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 16 माइनस 5। तो ये 20 माइनस 5 रूट 15। तो ये रूट 15 आंसर है, इसकी वर्किंग कर दी है मैंने, ये ऑप्शन में मौजूद है। तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट आपको यहाँ तो कोई बात पूछनी है, चैट में लिख के हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। यस स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? तो इस सवाल का आंसर था ये रूट 15। अब मुझे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि सेम है इसलिए पूछ रहा हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम -4,6 टू दिस सर्कल, आंसर बताइएगा। तमाम बच्चे पार्ट सेकंड के लिए आंसर बताएं। सिकंदर आजम ने दोबारा ज्वाइन की क्लास। दो बच्चों ने चैट में जवाब बताया, वली ने बताया है, अब्दुल्ला शहजाद ने बताया, लेकिन आंसर डिफरेंट बता रहे हैं। वली कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन है, अब्दुल्ला शहजाद कह रहे हैं ऑप्शन सी है 7। ओके, हसनैन कह रहे हैं 7 है, वली कह रहे हैं 7 है। चल देखते हैं क्या है। 7 इज द थर्ड ऑप्शन, 7 सही है, ज़्यादा मेजोरिटी बता रही है 7। तो मैं बगैर चेक किए चेक कर लेते हैं ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह -4 आएगा, वाई स्क्वायर की जगह 6 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 16 प्लस 36 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 16 52, 52 माइनस 3 49, 49 का रूट 7। बिल्कुल सही है जी। इसी तरह आगे चलते हैं। ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी, ये है पार्ट थर्ड। और देखें पार्ट थर्ड में क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस, ये भी सॉल्व करें, ये तीनों सॉल्व करें। शाबाश, एक ही है, देखें कितनी दफ़ा है। ठीक, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। ठीक है, तो शाबाश, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं। वली कहते हैं थर्ड पार्ट में मिस्टेक लग रही है, अभी ट्राई करते हैं थर्ड पार्ट। ये है 3, -1 टू दिस सर्कल, नहीं थर्ड पार्ट है सही, बच्चे एक मिस्टेक करते हैं। तमाम बच्चे थर्ड देखें। इक्वेशन है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 5। ये इक्वेशन है, ठीक है। तो एक बात तमाम बच्चे सुन लें, जब भी आप लेंथ निकालेंगे टेंजेंट लाइन की, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए।
तो अब आप डिवाइड कर दें 2 से। अब निकालें आप टेंजेंट लाइन की लेंथ, तो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 3, 9 हो गया, ये -1, वाई की जगह 1 हो जाएगा, 5/2। आप लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम है 18 टू 5, तो ये 25/2, तो रूट 25/2 है। डिवाइड कर दें 2 से, 25 का रूट क्या आएगा, 5 आएगा, और √2, ये वाला ऑप्शन सही है जी। क्लास बताएं, पार्ट थर्ड से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, पूछ सकते हैं। हसनैन कह रहे हैं क्लियर हो गया है, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। अब मुझे पार्ट 4 और 5 का आंसर जल्दी दें, शाबाश। पार्ट 4 और 5 पे आंसर आप लोग बताएंगे। अब्दुल्ला ने दिया है 4 का सी है, 5 का डी है। 4 और 8, देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है। तो ये सी और डी, 4 और 8। अच्छा जी, देखेंगे। काफ़ी डिस्कस हो गया है। ब्लैंक नंबर 164, पूरी क्लास कॉन्सेंट्रेट करें। ब्लैंक 164 पे, द सर्कल हैज़ इट्स सेंटर ऑन वाई। एक सर्कल है, अगर इसका सेंटर वाई एक्सिस पे होगा, ये सेंटर है वाई पर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f। अगर ये वाई पे तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, तो इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जिसमें एक्स हो। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो ये वो सर्कल है जिसमें एक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर तो होगा, एक्स नहीं है। 2g एक्स की टर्म नहीं होगी, g 0 है ना। ये वो सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो y पर है। तो ये 164 हो गया। अब चलते हैं 165 की तरफ। ब्लैंक नंबर 165, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0, -5 एंड डायमीटर। तो देखिए, सेंटर और डायमीटर से आप सेंटर रेडियस पे चले जाएंगे। सेंटर को आप क्या कहते थे, एच के या ए बी वट एवर, ठीक है। ये सेंटर गिवन है और डायमीटर 4 है, तो रेडियस आपको पता है 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पुट कर दें, h जो है वो 0 है, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, और y - k, अच्छा k जो है, k की वैल्यू -5 इधर आएगा तो वो +5 हो जाएगा, y + 5 होल स्क्वायर। r की वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये y + 5 का है, ये रहा y + 5 पहले ऑप्शन में, स्क्वायर और 4, बिल्कुल पहला ऑप्शन ठीक है जी। पहला ऑप्शन इसका सही है। और क्यों सही है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं क्लास, ठीक है। कुछ बच्चों ने चैट में भी बताया हुआ है। ए हसनैन कह रहे हैं ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हसनैन ने सही दिया है। और ये अब्दुल्ला शहजाद सी कह रहे थे, बेटा आप देख लो, सही कर लो। ठीक है, 165 का ए है। अब चलते हैं 166 पे, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा जी, 166, सेंटर ऑफ द सर्कल
फॉर दिस इक्वेशन, एक सर्कल है उसकी इक्वेशन गिवन है, आपको सेंटर बताना है। सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ आपको माइनस जी और माइनस एफ बताना है। तो आप इसे कंपेयर करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये देखें जी, ये टू जी एक्स है, ये टू एफ वाई है। तो कंपेयर करेंगे तो टू जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये टू जी एक्स आएगा माइनस सिक्स एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, टू जी इक्वल आ गया माइनस सिक्स। तो जी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। तो माइनस जी की वैल्यू क्या आएगी? थ्री। एफ निकालेंगे, टू एफ वाई इज इक्वल्स टू टू वाई हेयर। तो वाई से वाई कैंसिल, टू से टू कैंसिल, एफ इज इक्वल्स टू वन। तो माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो थ्री कॉमा माइनस वन ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला ऑप्शन है ये, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर आप लोग करें अभी, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए, टेंजेंट लाइन की लेंथ निकालने के लिए ये ज़्यादा एग्जाम्स में पार्ट आए। सो ऑल ऑफ यू सॉल्व पार्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा जी, ये हसनैन ने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, सॉल्व कर लें सारे, फिर हम आगे चलते हैं। ये वो ब्लैंक है जो सबसे ज़्यादा टाइम है सेंटर फाइंड करने का। वेल क्लास, आपने दो प्रैक्टिस कर ली। अब हम चलते हैं ब्लैंक नंबर 167 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है। इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। चलें जी, ये ब्लैंक नंबर 167 है। ये कर्व है y इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर। हमें इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे चाहिए। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। तो आप पहले निकालें डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और आपको पता ही आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर के लिए टू एक्स, तो फाइनली ये बना आपके पास 12x। आपको चाहिए ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट वन कॉमा माइनस वन। तो x की वैल्यू यहाँ वन है, तो आप वन पुट कर दें यहाँ पे। तो टू वन 12 वन ज़ा 12, तो ये 12 राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं 168 पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2r। हमने एक बात पढ़ी हुई है कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस r होगा, तो इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
लेकिन अगर यही रेडियस 2r है, अब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r होल स्क्वायर, और ये बनेगा 4r स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये 4r स्क्वायर इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है 168 का, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस r, ये तो बताया था मैंने। तो रेडियस r स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है जी। चलते हैं ब्लैंक नंबर 169 की तरफ। द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, ये सर्कल है, ये ओरिजिन है, पास कर रहा है, बाउंड्री पर है, सेंटर की बात नहीं हो रही है। तो ये सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर आ गया, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये इसमें कांस्टेंट नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये सेटिस्फाई करेगा एक्स वाई 0 तो सी 0 आ जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट निकल जाता है, यहाँ कांस्टेंट है पहले में, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। कांस्टेंट नहीं है तो कहाँ नहीं है, दूसरे में नहीं। ये ऑप्शन आपका सही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो 169 का ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट ऑप्शन है। चलते हैं आगे से क्लियर करते हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। बहुत ही आसान सी बात है इसको देखना। आप देखेंगे ये जहाँ पर आपके पास क्या ना हो, कांस्टेंट ना, और वो यहाँ नहीं है, ये सेकेंड वाले, ये ओरिजिन से पास हो रही है इक्वेशन। चलते हैं ब्लैंक 170, जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, ये फर्स्ट वन है जो है ये कंप्लीट है, जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल 2012 के सप्ली में पूछा गया है। 171, if a point p r cos theta r sin theta satisfies the equation, the coordinates r theta of the point are, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं पोलर है, कार्टेशियन है, रेक्टेंगुलर है, पैरामेट्रिक है। तो ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये होते हैं कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर। और इसी तरह जब आर थीटा लेते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये आर थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। चलते हैं ब्लैंक नंबर 172 की तरफ। दो तीन ही ब्लैंक रह गए हैं इसके, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं और 172 पे आ जाते हैं जल्दी से। ये मैंने पेन लिया जी। क्लास कौन बताएगा इसमें ऑप्शन सही, बहुत लिखा है हमने, क्लास में पढ़ा है इसे। द लाइन टचेस द सर्कल, कौन सी कंडीशन होती है जिसपे लाइन सर्कल को टच करता है। लाइन और सर्कल टच करेंगे तो कंडीशन क्या होगी। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जी कौन सी कंडीशन होगी।
हाँ जी, अब्दुल्ला सी कह रहे हैं, हसनैन अली शेख सी कह रहे हैं, अमीर हमजा ए कह रहे हैं भाई। दो लोग सी कह रहे हैं, अमीर ए कह रहा है। ये ऑप्शन है सही बेटा। ठीक है, ये सही है। 173, if the plane intersecting the cone is perpendicular to the axis of the cone and does not contain the vertex, the curve is called what? This curve is called parabola, ellipse, hyperbola, सर्कल। ये कौन है? ठीक है, इफ द प्लेन इंटरसेक्टिंग द कोन, इसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट कर लो प्लेन। ठीक है, और ये इसके वर्टेक्स पे नहीं है, तो इस वक्त ये क्या चीज़ फॉर्म होती है परपेंडिकुलरली अगर कट कर जाए? ऑप्शन देखो फिर मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं। ये पैराबोला नहीं भाई, हसनैन पैराबोला नहीं है, वली ने आंसर सही दे दिया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ विजुअली, ये कौन है ना, देखो इसका ऑप्शन सर्कल सही है। प्लेन इसे यूं कट कर रहे हैं, तो यहाँ जो पीस कटेगा वो बिल्कुल सर्कल कट रहा होगा। सही है, और स्लाइटली टिल्ट होता है तो वो क्या कटता है? ए वन प्लेन में स्लाइटली टिल्ट, वो कट जाता है एलिप्स, वो पैराबोला। ठीक है जी, और थोड़ा और टिल्ट हो जाए तो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। अभी एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर की बात आएगी तो सर्कल है बस। तो हसनैन सही कर लीजिए, इस ऑप्शन को ठीक कर लीजिए। और आई थिंक दिस वाज लास्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो आज हमने पूरे चैप्टर 7 की ब्लैंक देख ली है। ठीक है जी, तो बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा हसनैन। ठीक है, बाकी आज आपका कोई क्वेश्चन है इसमें तो कर लें, इंशाल्लाह कल अगला चैप्टर होगा। 2 चैप्टर रह गए छोटे छोटे, नहीं आगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है, वही तो चल रहा है। ये पैराबोला शुरू हो गया है, देखते हैं। देखिए, स्टार्ट कर चुके हैं, कल से शुरू करेंगे इसको। आज इसी का रिव्यू कर लेते हैं, और 2-3 मिनट रह गए हैं क्लास में, तो मैं जिस बच्चे से पूछूंगा जिस ब्लैंक का ऑप्शन, तो उसने बताना है। पढ़ो सवाल, पढ़ो, मैं जवाब बताता हूँ। The slope of tangent to the curve y is equal to 6x square at 1, -1. y is equal to 6x स्क्वायर कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व किस चीज को कहते हैं बताओ? डिफरेंशियल का बोलते हैं, डेरिवेटिव dy बाई dx। सही। ये आपने निकाला, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा। ये क्या आ गया? 12x आ गया। लेकिन इस पॉइंट पे पूछा है मैं, तो x यहाँ पर हाँ सही है, तो होगा। तो ये आंसर है 12। ये आपको नहीं आता था? आता था सर, बताया क्यों नहीं? यार वो पता नहीं क्या होगा ये। चलो अब सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करो। इधर हो गया, सही है, तो हो जाएगा ना 2y dy बाई dx, बिल्कुल सही। और उस साइड पे 1 हो जाएगा। ठीक है, सर ये
आगे बताओ सर ये जाएगा क्या हो जाएगा। इन्फिनिटी। वेरी गुड, सही है। चलो 168 एक्सप्लेन करो। सर ये 4 आवर्स का है। गुड। सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करो। सर इसका ये आखिरी वाला लग रहा है। ठीक है। अच्छा कुछ सेकंड रह गए क्लास, ये क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी, हसनैन अटेंडेंस सेंड कर दो, कुछ सेकंड बाकी हैं। चलो अब जल्दी से बता दो 169 पासेस थ्रू रीजन। सर इसका ये था ना, आपने बोला था कि इसका कोफिशिएंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं ये होगा। हाँ कांस्टेंट नहीं होगा। कौन सा है। दूसरा वाला। वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच। समझ आ गए। जी सर।